नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुजन समाज के लोगों को जिस बात का इंतजार था उस बात का ऐलान बसपा प्रमुख मायावती जी ने अब कर दिया है। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं बसपा प्रमुख मायावती जी के आज उन दो मुद्दों पर बहस करूंगा जिसका जिक्र उन्होंने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। दोस्तों, पहली बड़ी खबर है कि बसपा प्रमुख मायावती जी ने इशारों में चंद्रशेखर आजाद को बीएसपी से जुड़ने का संदेश भेज दिया। दूसरी बड़ी चर्चा ईवीएम को लेकर है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा प्रमुख मायावती जी ने ईवीएम को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, आप लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार ये देख रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद कभी अपने इंटरव्यू में, कभी मीडिया को बाइट देते समय ये कहा करते थे कि बहन मायावती जी मेरी बड़ी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। अगर मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला तो ये मेरा सौभाग्य होगा। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपने एक्स पर आकर 3-4 ट्वीट किए। दोस्तों, अपने एक ट्वीट में बसपा प्रमुख मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर उन्हें बरसाती मेढक बोल दिया और बहुजन समाज के लोगों से ये अपील कर दी कि बहुजन समाज के लोग ऐसे नेताओं से सावधान रहें। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी के ट्वीट के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कई न्यूज एजेंसियों को इंटरव्यू दिए और बहुजन समाज पार्टी तथा बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर भी उन्होंने कई पलटवार किए। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के पलटवारों के बाद बसपा प्रमुख मायावती जी शांत थीं, लेकिन आज 10:45 पर एएनआई और पीटीआई को उन्होंने एक बाइट दी। उसी बाइट में बसपा प्रमुख मायावती जी ने वो ऐलान कर दिया जिसका इंतजार बहुजन समाज के लोग लंबे अरसे से कर रहे थे। आखिर मायावती जी ने क्या कुछ कहा, पहले आप उनका एक वीडियो क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इनकी इन सब बातों में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो तब फिर ये लोग विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर अपने अनेकों संगठन एवं पार्टियां आदि नहीं बनाते और फिर ये लोग सीधे बीएसपी से ही जुड़कर अपनी बहुजन हिताय व बहुजन सुखाई की पार्टी को ही मजबूत करते। तो दोस्तों, आप लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती जी का ये छोटा सा बयान सुना। अपने इस बयान में पहले बसपा सुप्रीमो मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को एक प्रकार से डांट लगा रही हैं, लेकिन उसके बाद वो सीधे सीधे बोल रही हैं कि अगर इन लोगों का उद्देश्य बहुजन महापुरुषों मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाना होता तो ये अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियां बनाकर समाज की एकता को तोड़ने का प्रयास नहीं करते, बल्कि बीएसपी से जुड़कर उनके कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मायावती जी ने जो ये बात कही है कि इन लोगों को बीएसपी से जुड़कर बहुजन महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था, क्या ये चंद्रशेखर आजाद समेत उन तमाम लोगों को एक संकेत है जो लोग बसपा से बाहर रहकर समाज के अंदर अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों,
मायावती जी के इस बयान को मैं तो इसी नज़रिए से देख रहा हूं। आप इस बयान को किस नज़रिए से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हालांकि तमाम लोग मायावती जी के इस बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि मायावती जी ने गठबंधन की ओर अपना एक कदम बढ़ा दिया है। क्या आप चंद्रशेखर आजाद बहन मायावती जी की बात को मानकर समाज के अंदर जो बिखराव है उसे दूर करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे? दोस्तों, ये तो एक अहम चर्चा रही जिसे आप तक पहुंचाना मैंने नितांत आवश्यक समझा। अब अपने इस बयान के साथ साथ बसपा प्रमुख मायावती जी ने एक और तगड़ा बयान दिया है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर चुनावों के वक्त सभी विपक्षी दल दहाड़ते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, कोर्ट जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आने के 2-4 महीने गुजरते हैं ये लोग पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आज बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम को लेकर भी जमकर दहाड़ लगाई। दोस्तों, बसपा प्रमुख ने यहां तक कह दिया कि ईवीएम के चलते ही सत्ता पक्ष के लोग जानबूझकर बसपा के प्रत्याशियों को जीतने नहीं देते हैं। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कहा कि केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विपक्ष के द्वारा लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार अपनी मनमानी कर रही है और विपक्ष की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बताता चलूं, बसपा प्रमुख मायावती जी ने कहा है कि भाजपा की सरकार केंद्र में रहते हुए ईवीएम को प्रतिबंधित नहीं कर रही है, जबकि आज के समय में ईवीएम प्रतिबंधित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो काम बीजेपी नहीं कर पा रही है, अगर बसपा कभी भी केंद्र की सत्ता में आसीन हुई तो सबसे पहले मैं ईवीएम को बैन करने का काम करूंगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन इस देश का गोदी मीडिया मायावती जी की इन दोनों खबरों को बिल्कुल नहीं चलाएगा। अभी मायावती जी ने अपने ट्वीट में बरसाती मेढक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, तो इसी गोदी मीडिया ने एक शब्द को इतना उछाला कि एक समाज के बीच दो धड़ बन गए। लेकिन आज जब मायावती जी ने दोस्ती की ओर अपने हाथों को बढ़ाया है, तब ना तो इस देश के सेकुलर पत्रकार और ना ही मनु मीडिया के पत्रकार इस खबर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने समाज के लोगों से कहूंगा कि आप उन सेकुलर पत्रकारों से बच के रहिए जो सेकुलरिज्म के नाम पर एक विशेष पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं, एक विचारधारा विशेष का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इस देश के अंदर लोगों का यही उद्देश्य है कि बहुजन समाज दो टुकड़ों में बटा रहे, इनमें कभी भी राजनीतिक एकता ना बने, क्योंकि यदि इनमें राजनीतिक एकता बन गई तो मनुवाद सत्ता से कोसों दूर चला जाएगा। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।